कायनात में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह एक बार फिर बोले फिर आप में से कितने जानते हैं कि ये ऐसे नहीं, आपके खादम ने हर मीटिंग में आपसे कहते हैं फिर। और ईमानदारों से मेरी दरख्वास्त है, बिलखसूस खादम भाइयों से, इसको दिल के अंदर रख ले। फिर बोले फिर। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का ये फेवरेट लफ्ज है, पसंदीदा है। बोले आमीन। बोले पासव कितने लिखे है? पूछे, बोले पासव कहां लिखा है? उसके कलाम में है। कितनों ने पढ़ा है? और आप में से हर एक ने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आए मिलके पढ़ते हैं। यीशु मसीह को बहुत पसंद है ये लफ्ज, और जिसको समझ आ गई ना, ओ हो मैं नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि जब ये समझ आती है ना, थोड़ी देर के लिए सोचें कि किसी से आपका दिल लगा हो और आपके साथ खा पी के वो जाने लगे, तो ईमानदारी से बताएं कि आप उससे क्या पूछेंगे? क्यों जी? आपका बहुत दिल लगा है और वो आपके साथ फेलोशिप खा पी के जाने लगे, क्या पूछेंगे आप? फिर बोले फिर कब आएंगे? और जब यीशु मसीह कहें कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा, ये मैं, और वो बार बार कहते हैं मैं तेरे पास फिर आऊंगा। कौन कौन तैयार है? आए कलाम मुकद्दस खोले, 21 बाब। यस, माफ कीजिएगा, 21 में बाद में जाएंगे, पहले 18 में। पहले हम फिर को देखते हैं जरा। 18 बाब और उसकी 10वीं आयत निकाल ले तो कहे आमीन। 1 2 3। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां से सुन रही थी। 14वीं आयत देखिएगा। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे पास फिर, बोले फिर, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, और सारा के बेटा होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। किसने कहा मैं फिर आऊंगा? दूसरी बार किसने कहा मैं फिर आऊंगा? लेकिन ऐसे ही कहते गए या उन्होंने भी कुछ कहा होगा, घर वालों ने भी? आज जरा एक आयत ये भी देख लेते हैं। 18वें बाब की 3री आयत।
और कहने लगा, अगर दूसरी आयत देखेंगे, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए। ऐसे नहीं कहा कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा, क्योंकि घर वाला अपने घर में बुलाना चाहता है, बार बार बुलाना चाहता है और उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। आमीन। मसीह खुदावंद में हम सबकी सलामती हो। मसीह खुदावंद में हम सबकी सलामती हो। आमीन। कितने बहन भाई आज बसंत मनाने आए? आमीन। हम आए हैं बसंत, लेकिन याद रखिएगा कि हम वो बसंत जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मनाई वही मनाने आए हैं। बसंत क्यों मनाती है दुनिया? मौसम बहार की आमद के लिए। और ये फक्त इंडिया में नहीं है कि इंडिया वाले बसंत कब मनाते हैं? मौसम बहार के आने की खुशी में। और बहुत सारे मुल्कों में ये फेस्टिवल होता है, फ्लावर फेस्टिवल, बहार के आने पर। और इस सबब से हमारी गवर्नमेंट ने भी, खुदावंद उन्हें बरकत दे, इसे एक नाम दिया और ये फेस्टिवल कई सालों से मनाया जाता है, जश्न बहारा। उन्होंने कहा जी हम बसंत को जो है, बसंत नहीं बल्कि जश्न बहारा के नाम से मनाएंगे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, हमारे खुदावंद ने जश्न बहारा मनाया हमारे बाप इब्राहिम और हमारी माँ सारा के साथ। और आज हम वही मनाने के लिए यहाँ। हम उनके साथ जो गुड़ियां, पतंगे और गिरते और खुदा न खास्ता जख्मी होते, या वो नहीं, बल्कि हम तो अपने खुदावंद के साथ जश्न बहारा मनाने के लिए आए हैं। आमीन। तो क्या आप में से किसी को ऐसा महसूस होता है कि खुदावंद आज भी अपने लोगों के पास आते हैं? क्या खुदावंद आज भी उनके साथ खाना खाते हैं? यस। किन के साथ? जो यकीन करते हैं। उनके साथ नहीं जो कामिल हैं, ये याद रखिएगा, उनके साथ नहीं जो कामिल हैं, उनके साथ जो दिल रखते हैं, जो मतलाशी हैं। सबब से फकीर फरीसियों को कुछ ना मिला, गुनहगार हमेशा लेकर गए। क्यों जी? ऐसा है या नहीं? बाइबल गवाह है। बुलाया एक फरीसी ने अपने घर पे। दावत किसने की? एक फरीसी ने। जिंदगी कौन पा गया? एक बात चलन औरत। ये है मेरा और आपका खुदावंद। किसी इंसान का गुनाह उसको उसकी जिंदगी में काम करने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी अपनी रास्तबाजी, अपनी अकड़ जो है, वो उसे कभी नहीं बदलने देगी। इस सबब से जो कहता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार, खुदावंद कहते हैं मेरा फजल उससे कहीं बड़ा है। क्या तू तैयार है? आज इस पैसेज को आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया कि खुदावंद ममरे के बलूतों में आ गए और कहा बाहर आ गई और तेरे बेटा 75 साल की उम्र में बुलाया, 99 वर्ष की उम्र में। कितने हो गए? कितने साल का गैप? 24। और 24 साल के बाद खुदावंद कह रहे हैं मेरे हजूर में चल। अभी तो बहुत इधर उधर की मार रहा है, मेरे हजूर में चल और कामल हो।
अगर हम इस जगह पे आना चाहते हैं कि फिर खुदावंद कहे मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, तब आप कहें कि पास्टर साहब आप है ना कलाम पढ़ने के लिए, पास्टर साहब आप है ना दुआ करने के लिए, पास्टर साहब आप है ना, तो फिर पास्टर साहब ही सुन लेंगे फिर माजरत के साथ फिर वो नहीं होगा जो हमारे इन बुजुर्गों के साथ हुआ। शॉर्ट सा करते हुए शॉर्ट, मैंने आप लोगों के साथ ये 97 बाब की पहली आयत में ही लिखा है, 99 वर्ष, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा मैं खुदा का आदर हूं तो मेरे हजूर चाहो। ठीक, यहां खुदावंद ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। और साथ ही साथ, बस आप बाइबल को भी नहीं खोले, हमारे पास टाइम जो है वो आप जानते हैं कितना को होता है। किस किस को लगता है बहुत लंबा मैसेज देते हैं पास्टर साहब, पास्टर साहब ऐसे लगता है पास्टर साहब ऊपर आते नीचे आ जाते हैं। यहां बुलाया, खुदावंद ने कहा गौर से सुनिएगा, ये बे के साथ जो है ना, इसका बड़ा, बाहर में से है निकाल दे तो बाहर ही बन जाएगा ये। तो बाहर कुछ भी नहीं करेगा। इसी सबब से ये है जो है, सुनिएगा ये मामूली बात नहीं है। खुदावंद ने अपने हुजूर में चलाने के लिए, कामल करने के लिए क्या किया? सुन, आज तेरा नाम, आज मैं तेरे साथ अब्दी अहद बांधने जा रहा हूं, और अब्दी अहद बांधने के लिए जरूरी है कि मैं तेरा खुदावंद, खुदाए कादर, बोले खुदावंद। और इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तान है कि खुदा ने बनाया और जैसे ही अपना दम उसके अंदर डाला तो खुदावंद हुए उसके, खुदावंद खुदा। और यहां पर वही अमल खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम, आज से तेरा नाम अब्राम नहीं इब्राहिम है, जो उसकी हजूरी, जो उसके फजल को, जो आज नई पैदाइश के उस अमल को जाहिर करता है। आज से तेरा नाम अब्राम, तू हाई लीडर नहीं, कौमों का बाप होगा। तो अब्राम से इब्राहिम, और मैं तेरा खुदा तो हूं लेकिन मैं तेरा खुदावंद भी हूं। और साथ ही साथ अगला काम क्या किया? तेरा खतना होगा, तू जिस्मानी नहीं, अब मैं तुझे रूहानी बनाऊंगा। घर जाकर पढ़िएगा। ममरे के बलूतों में नजर आने से पहले यह प्रोसेस हुआ है, मौसम बहार के आने से पहले यह अमल हुआ है। अब्राम से इब्राहिम, सारी से सारा। और फिर उनके अंदर अपना दम डाला, उनके अंदर अपनी हजूरी डाली ताकि ये कामल हो। तो फिर उनको मुंतजर भी रहने लगे, पहचान भी आ गई कि खुदावंद कब आते हैं, खुदावंद से बात किस तरह करनी है। और फिर ममरे के बलूतों में बैठे हैं, और जैसे ही ये बड़ी खूबसूरत बदन लेने से पहले खुदावंद ने पुराने हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम पर से मुलाकात की, मेरी और आपकी तरह इंसान बनकर। और जैसे देखा वो भागे। अब सुनिएगा गौर से, हम में से अगर जरा सी दुआ करना आ जाए तो हमारा मजाज, हम कहां जाते हैं। आपको पता है कि वेटर की खिदमत हमारे बाप इब्राहिम को बहुत पसंद है। हम में से कोई है जिसे वेटर बनना अच्छा लगेगा? भाई कहां लिखा है? यही लिखा है, मैं पास से थोड़ी कह रहा हूं। कभी देखा आपने अपने बाप इब्राहिम को वेटर?
ईमानदारी से बताइएगा, आज ही देखा या पहले भी कभी देखा? शुक्रगुजार है कि मैंने आज देखा। अगर आपने पहले देखा है तो खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए मेरा शाद होने का आज ही दिन है, क्योंकि इस जाविये से, इस तरह से गुजरी रात में खुदावंद ने रहम किया कि रूह उसका ले गया। वो भागे। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, याद रखिएगा, ऐसे नहीं वो ईमानदारों की माँ के 3 मेहमान आए हैं तो अच्छा मैंने तो नेल पॉलिश लगाई है, मेरे से आटा नहीं गूंथता। मेहमान आए तो पहले बताना चाहिए। वो घर में देखो को मुलाजम है तो करवा लो, बगैर किसी इन्फॉर्म किए 3 हटे कटे जवान घर पे रिसीव किए और उसे बोला बारीक आटा ले और गरम गरम फुलके बना, और खुद भागे किधर? अपने गल्ला की तरफ, और पला हुआ एक बछड़ा। इसी बड़ा मजा आता है कि जी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को बछड़े का गोश्त, ताजा मक्खन, दूध, और गरम गरम फुलके आज बनाए जो घर जाकर सामने रख के आंखें बंद करके खुदावंद में आपको यकीन दिलाता हूं इतना को आप शाद होंगे कि आए खुदावंद, आज वो अंदर है, वो एंजॉय करेंगे। इस सबब से डिपेंड करता है। आप देखिए कि उन्होंने उतारा है। कौन कौन है जो जो जो, जो कहता है कि खुद मेरा बदन मेरा दिल खुदावंद का घर है। ओके, खुदावंद बड़े मेहरबान है। सुनिएगा, कौन कौन कहते हैं कि मेरा फोन खुदावंद का घर है? इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो घर में मैं छिपाऊं खुदावंद से। किस किसका फोन खुदावंद का घर है? मुबारक है वो जिन्होंने व्हाट्सएप वाला फोन ही नहीं रखे। हमारे खादम भाई प्रेज द लॉर्ड कहते मैं दुआ करूंगा आज रात आपके फोन का बपतिस्मा हो जाए, पानी में गिरे खत्म हो जाए। भागे, बछड़ा लेके आए, ज़बह किया, पकाया, वेटर पानी लाए, हाथ और पांव धुलाए, खड़े होकर मुझसे सीखो कि मैं दिल का हलीम हूं, जिससे खुदावंद खुदा घंटों बातें करे। आज हम में जरा सा मसा और फिर देखे जरा, जिसमें मसीह बसता है वो मिटता जाता है रोज बरोज। मुमकिन नहीं है। शुक्रगुजार हैं अपने इन बुजुर्गों के लिए, हम सल्यूट पेश करते हैं उन्हें। बतेरी कमजोरियां उनकी जिंदगी में, लेकिन खुशी की बात यह है कि घर से कमजोर हुए, मां के साथ कमजोर हुए, धोखे के साथ शुरू किया, सिजदे में इख्तिताम किया। आमीन। ये हमारे बुजुर्ग याकूब की दास्तान है। धोखे से शुरू किया, सिजदे पे इख्तिताम हुआ। आमीन। उतार चढ़ाव आए लेकिन गिरते संभलते। ये हमारे बुजुर्ग बाप इब्राहिम खा पी चुके। बहुत खूबसूरत बात है। खाने पीने के बाद बरकत दी। क्या दिया? याद रखिएगा, क्या दिया? बेटा दिया। ये नहीं, यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, याद रखिएगा, आज बेटा, जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है। और जब खुदावंद का कलाम कहता है उसके पास जिंदगी है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सी जिंदगी? आज, अभी, इसी घड़ी, इसी लम्हा शुरू होके हमेशा की जिंदगी।
वो बात बीच में रह गई, मुकाशफा को समझना मेरे बस की बात नहीं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं उसको, लेकिन जो मुझे समझ आती है उसमें मैं एंजॉय करता हूँ। याद रखिएगा, अगर उसकी आमद को समझना है तो पैदाइश पढ़े, और जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़े, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि किस तरह भाइयों से दोबारा उसका मिलना बनी इस्राएल कौम है, और किस तरह भाइयों को माफ करना बनी इस्राएल कौम। हर पेशन गोई उसकी दोबारा आमद पूरी की पूरी पैदाइश के अंदर है, और आसानी से समझ आती है। इसलिए चर्च की खिदमत पैदाइश से ही शुरू हुई, पैदाइश पे ही, क्योंकि हम याद रखिएगा हमारा स्टार्ट भी पैदाइश से है, नई पैदाइश से, और वही उठाए जाएंगे जो नई पैदाइश में कायम रहेंगे। सो इसलिए मसीही जिंदगी पैदाइश से शुरू है और पैदाइश पे ही इसका खात्मा है। मुबारक हैं वो जो उसी पैदाइश में दाखिल हुए और उसी पैदाइश में कायम रहे और उसके पास चले गए। आमीन। सो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, असल बात जो इसमें वो खुदावंद कहना चाहते हैं, तुझे यकीन आए या ना आए, खुदावंद के नजदीक तेरे बंजरपन को सैराब करने की कोई मुश्किल बात नहीं है। तेरी जिंदगी में जो कमी, खामी, कमजोरी है, जो कमी है, उससे पूरा तूने दिल खोला है, तूने घर खोला है, तूने मुझे कबूल किया है, तू मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, तो मैं दिल से यही चाहता हूं कि मैं तेरे साथ रहूं, तेरे साथ वक्त गुजारूं। ये नहीं कहा कहीं जल्द नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना नहीं, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। इस सबब से खुदावंद रहना चाहते हैं। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर कलीसिया से कह रहे हैं, वार्निंग है हमारे लिए, मदीनों से नहीं, कलीसिया से कह रहे, तूने मुझे बाहर कर दिया है, मैं तेरे घर पे रहना चाहता हूं। सो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए खुदावंद ने हमारी बुजुर्ग माँ हंसी, सारा हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम के साथ साथ अपनी हालत पर निगाह की। अपनी हालत, खुदावंद के कलाम, याद रखिएगा, वो खुदावंद के कलाम की वजह से नहीं हंसी, वो तो अपनी हालत की वजह से हंसी कि मेरी हालत क्या है। और लेकिन खुदावंद ने कहा तू अपनी हालत पर निगाह ना कर, मैं बेदार हूं अपने कलाम को पूरा करने के लिए, और मैं कभी देर नहीं करता। इस सबब से मुअय्यन, बोले मुअय्यन, तयशुदा वक्त, और मुबारक हैं वो जो उसके वक्त का इंतजार करते हैं। मैं तेरे पास फिर मौसम बहार आऊंगा। 9999 ये मैन, रूल कुद्दस की नेमतें, रूल कुद्दस के फल, खतना, नई पैदाइश, उससे दिल लगाया, उसके साथ वक्त गुजारा। आगे ये बहार जो है फिर जिंदगी में आ जाती है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हो सकता है आज हमारी जिंदगियों में, याद रखिएगा इसको, वक्त, ये मेरी मिन्नत है, हर एक के लिए खुदावंद अलग प्लान रखते हैं। हम में से हर एक को उसकी जरूरत है। अभी अपने कदमों पे हम खड़े हो और इस बात पर गौर करें कि खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। ये नामुमकिन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हरगिज़ नहीं। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है? हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ है, लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। मैं मुअय्यन वक्त पर, खुदावंद ने जो, खुदावंद कभी देर नहीं करता, ये याद रखे। मैं मुअय्यन वक्त पर तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और 21 बाब की पहली आयत है,
और खुदावंद ने जैसा उससे फरमाया था, खुदावंद ने जैसा उससे फरमाया था, सारा पर नजर की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर, बोले मुअय्यन, आमीन, उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था, उसके बेटा हुआ। आमीन। खुदावंद जब कलाम करते हैं और जो उसे रिसीव करता है, याद रखिएगा, और जो उसके कलाम को रिसीव करके झाड़ियों में, और अभी वक्त नहीं, लेकिन याद रखिएगा, इतना मैं जरूर आपसे और मुझसे एक सवाल जरूर है कि तू कौन सी जमीन है? 4 जमीनों में से तू कौन सी जमीन है? क्योंकि 3 जमीनें यहां फिर मैं बताता चलूं, हो सकता है कि मेरी तरह आप भी सारी जिंदगी गुजर गई हो कि पहली जमीन 0, दूसरी 30%, तीसरी 60%, चौथी 100, हाँ, पहली 0, दूसरी 0, तीसरी 0, 3 जमीनें 0, कोई फल नहीं। चौथी अच्छी जमीन, उस अच्छी जमीन में ही 30%, 60% और 100% है। ये मुझसे और आपसे जरूर सवाल है कि मैं कैसी जमीन हूं? अच्छी जमीन हो तो 30, 60, आज 30 है, बढ़ते जाए, कल 60 होगा, फिर 100 होगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन अच्छी होना जरूरी है, जमीन का अच्छे होना जरूर है। सवाल है मैं कैसी जमीन हूं? और याद रखिए, जो अच्छी जमीन की एक खूबी जरूर है, वो घबराती नहीं, वो परेशान नहीं होती, वो उम्दा और नेक दिल में उस कलाम को रख कर उसके मुअय्यन वक्त का इंतजार करती है। वो कभी देर नहीं करता, वो आएगा मुअय्यन वक्त पर और अपने कलाम को पूरा करेगा। और उसने मुझसे और आपसे फरमाया है, आज इससे पहले, याद रखिएगा, वो चाहता है इससे पहले कि मैं बादलों पे आऊं, मैं तुझ में आना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं बादलों पे दिखूं, मैं तुझ में से दिखना चाहता हूं। मांगना है कुछ तो मांगे, खुदावंद मुझ में से नजर आए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। अपने खादम के लिए इससे पहले के रूहों की नजात की वुसअत मांगे, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने खादमों के लिए मांगे कि वो उसकी मर्जी में जी सके। वो चाहता है कि हम रूहों को बचाएं, लेकिन ये अगली स्टेज है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो हमसे ये चाहता है कि हम बाप की मर्जी में जिए, दूसरों को बचाते बचाते खुद ही ना मर जाए। खुदावंद ने हमसे जी भर कर बातें की है, उसने हमें लबरेज किया है, पलट कर उससे बात करें। ये वो वक्त है जब हम मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर कह सकते हैं, अगरचे ये कलाम बहुत भारी है, यकीन करना, इंतजार करना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन याद रखे, दुनिया की रसवाई हो सकती है, पीछे करें इन बातों को, क्योंकि मुकद्दसा मरियम इस पर गालिब आई और उसने कहा, मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और उस कलाम को अपने दिल में रख कर उस पर गौर करती रही। आए उस जो नामुमकिन नजर आता है, उसके वादे को और उसके कलाम को अपने दिल में रख कर उस पर गौर करते रहे। जिसका कलाम है वो जिंदा है, वो कादिर है, वो पूरा करने की कुदरत रखता है अपने मुअय्यन वक्त पर।